मोजी वायरस निपा के पाकिस्तान मुंतकली की खदशा, बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज का इंतबाही मरासला जारी। मुल्क में दाखिल होने वाले तैयारों, बहरी जहाज और बस अमले की स्क्रीनिंग होगी। BHS क्लियरेंस के बगैर किसी को मुल्क में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। पाकिस्तान आने वाले हर मुसाफिर की 21 रोजा सफरी हिस्ट्री की तस्दीक की जाएगी। लाहौर के इलाके भारती के सीवरेज लाइन में गिरने वाली खातून की लाश आउटफॉल रॉड डिस्पोजल से मिल गई। बच्ची की तलाश जारी। अहले खाना के मुतजाद बयानात, तहकीकात के लिए आला सतह कमेटी कायम, 24 घंटे में रिपोर्ट देगी। अहले खाना मुकदमा दर्ज करवाना चाहें तो दर्ज किया जाएगा। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान, सीवरेज लाइन पर कोई हादसा पेश नहीं आया। जिला इंतजामिया का दावा, वज़ीर-ए-आला पंजाब का नोटिस, गफलत पर डायरेक्टर टीपा शब्बीर हुसैन और प्रोजेक्ट डायरेक्टर जाहिद अब्बास को मुअत्तल कर दिया गया। बिलावल भुट्टो सानिया गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत के अफसरान की कारकर्दगी पर नाराज। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी छुट्टी हो सकती है। कमिश्नर कराची की हतमी इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आला को पेश कर दी गई। ज़राए का कहना है इंक्वायरी रिपोर्ट में इदारों की गफलत सामने आई। रिपोर्ट की रोशनी में बड़े अफसरान के खिलाफ एक्शन का फैसला होगा। कमिश्नर कराची भी जद में आएंगे। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ फायर ब्रिगेड ऑफिसर को हटाया जाएगा। DG रेस्क्यू 1112 समेत दीगर मुतल्लिक़ अफसरान को हटाया जाएगा। गुल प्लाजा पर कमिश्नर कराची की रिपोर्ट चार्जशीट। जराए ने बताया, रिपोर्ट में कहा गया गुल प्लाजा में फायर ब्रिगेड का रिस्पांस लेट साबित हुआ। पानी कम पड़ गया था, बाउजर ताखीर से पहुंचे थे। रिस्पांस लेट होने की वजह से खराब सड़कें थीं। रेस्क्यू टीम के पास ताला तोड़ने वाला कटर था, न ग्रिल काटने वाले आलात। गुल प्लाजा के 18 में से 5 दरवाजे मुस्तकिल बंद थे। फायर सेफ्टी आलात और अलार्म सिस्टम भी नहीं था। प्लाजा के 18 में से 5 दरवाजे मुस्तकिल बंद थे। रिपोर्ट के मुताबिक आग ग्राउंड फ्लोर पर दुकान पर काम करते बच्चों के हाथों लगी। आग फूलों की दुकान से फैली और एयर कंडीशन के डक्ट्स तक पहुंची। आग रात 10:15 बजे लगी। 10:26 पर फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई। 11 मिनट बाद पहला फायर टेंडर पहुंचा। ज्यादातर अमवात मेज़नाइन फ्लोर पर हुई। 79 अफराद जाँ बहक हुए। आपके हाथ में पेट्रोल बम नहीं, लैपटॉप होना चाहिए। AI स्किल्स और हुनर होना चाहिए। मेरा मुल्क मेरी माँ है और माँ के साथ कोई गद्दारी नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का स्किल डेवलपमेंट पोर्टल के इजरा की इफ्तिताही तकरीब में नौजवानों से खिताब। कहा, आवाम को रिलीफ और सहूलत की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। जिन इलाकों में पानी नहीं, वहाँ के लोगों को टैंकर माफिया के हवाले नहीं किया। वासा खुद जाकर लोगों को मुफ्त पानी फराहम करता है। वज़ीर-ए-आला ने कहा, सूबे के तमाम स्कूलों में अप्रैल से AI की लाजमी तालीम दी जाएगी। परवाज कार्ड के जरिए रकम की फराहमी में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। 50,000 हुनरमंद नौजवानों को परवाज कार्ड जारी होंगे। पंजाब का कोई भी नौजवान अकेला नहीं होगा। आपकी माँ आपके साथ चट्टान की तरह खड़ी है। तालीम याफ्ता माँ ही मजबूत मुआशरे के ज़ामिन है। तालीम मुआशरे बिलखुसूस ख़वातीन के लिए नागुज़ीर है। सरकारी कॉलेजेस में इंटरमीडिएट सतह की बच्चियों और यतीम बच्चों की तालीम मुफ्त कर दी गई। वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी का एबटाबाद यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, PTI ने 13 साल में सूबे में तारीखी सरमायाकारी की। जम-अज़ला में 7 साल में वो इक़दाम किए जो विफाक 65 साल में ना कर सका। हमें कलम की जगह बंदूक दी गई, मगर अब हमें कलम की जरूरत है। दुनिया चांद पर पहुंच गई और हम आज भी अमन की भीख मांग रहे हैं। IMF ने मौजूदा हुक्मरानों की 53,000 अरब रुपए करप्शन की निशानदेही की। ये लोग जिस इलाके में रह रहे हैं वहाँ इतना ज्यादा टेररिस्ट बैठा हुआ है कि ये लोग जो हैं दे डोंट वांट टू स्टिक देयर नेक आउट। वो जो हुई अरेंजमेंट इनकी, ये उसके टेररिस्ट के पास गए, TTP के पास गए, ये अरेंजमेंट है, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। फिर उसके बाद जो है सीरीज ऑफ मीटिंग्स इनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ हुई। तहरीक इंसाफ पहले अमायदीन को बुला लें और वो अपना बयानिया दे दें। कबायली अमायदीन की PTI हुकूमत के साथ कई मुलाकातें हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, ये लोग जिस इलाके में रह रहे हैं वहाँ बहुत सारे दहशतगर्द बैठे हुए हैं। ये कुछ बताएंगे तो
इनकी अपनी जिंदगियों का खतरा है। वो लोग पहले कलदम तालिबान के पास गए, बताया ये अरेंजमेंट है। तालिबान ने बात मानने से इनकार कर दिया। फिर हमायदीन ने केपी हुकूमत से मुलाकातें की, इजलास हुए। इसमें विफाक समेत किसी मरकजी इदारे का कोई लेना देना नहीं। अब लोगों की जान क्यों खतरे में डाली जा रही है? हमायदीन को बुला लें, उनसे पूछ लें। हमायदीन भी दहशतगर्दी के मामले पर अपना वाज़ेह बयानिया दें। सियासत का बैंड तब्दील हो गया। मुल्क में तरक्याती कामों की सियासत पीछे रह गई, बयानी की सियासत आगे निकल गई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने केपी यूथ असेंबली से खिताब में कहा, पहले तरक्याती कामों पर सियासत होती थी, बदकिस्मती से अब चोर, डाकू, गद्दार और झूठे बयानी पर सियासत की जा रही है। सेफ सिटी, फॉरेंसिक लैब, इंसदाद दहशतगर्दी का महकमा बनाया गया। ये काम बाकी सूबों में भी होने चाहिए थे। तनकीद तब करें जब खुद इससे बेहतर कारकर्दगी दिखाएं। बानी पीटीआई को हफ्ते और इतवार की रात अस्पताल लाएगा। तिब्बी मुआयना हुआ। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने बानी की सेहत के बारे में आगाह करने का मुतालबा कर दिया। कहा, बानी की सेहत से मुतालिक खबर काबिल भरोसा अखबार में छपी है। आज या कल बानी पीटीआई से उनके घर वालों की मुलाकात कराई जाए। बैरिस्टर गौहर ने वाजे किया, हुकूमत और जेल हुकाम की तरफ से उन्हें बानी से मुलाकात की पेशकश नहीं की गई। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, 8 फरवरी को यौम शाह मनाएंगे। पहिया जाम हड़ताल होगी, इनकी तहरीक पुरम रहेगी। अट्ठाईसवीं आईनी तरमीम के अंदर जो 18वीं आईनी तरमीम में तरमीम नहीं करनी है, उसको मजीद बेहतर करना है और एनएफसी अवार्ड को किस तरह बेहतर करना है, इस पर पीपल्स पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है वो एग्री है। एक तो एनएफसी अवार्ड को बेहतर किया जाएगा, उसके अंदर कोई अमेंडमेंट या सूबों का हक जो है वो छीना नहीं जाएगा। कोई 18वीं आईनी तरमीम को अबॉलिश नहीं किया जा रहा, कोई अंडू नहीं किया जा रहा। बानी पीटीआई को एनएफसी अवार्ड में बेहतरी पर पीपी क़यादत राजी हो गई। वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफा रहमान ने कहा, 28वीं आईनी तरमीम में 18वीं तरमीम खत्म हो रही है, ना सूबों का हक छीना जा रहा है। एनएफसी अवार्ड में दिफा और पेंशन की रकम अलग कर दी जाएगी। सूबों के हिस्से का तरीक़ाकार वही रहेगा। जितना कट सिंध पर लगेगा, इससे कहीं ज्यादा पंजाब पर लगेगा। हकीकत में कुर्बानी पंजाब देगा। 28वीं आईनी तरमीम के लिए सूबों को राजी किया जाएगा। एनएफसी अवार्ड को किस तरह बेहतर करना है, पीपल्स पार्टी की आला क़यादत इस पर मुत्तफिक है। कराची को सिंध से अलग करना नामुमकिन है। एमके मुतालबा कर रही है तो विफाक को अल्टीमेटम दे के ये काम कर दें, वरना वजारतें छोड़ देंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की रेड लाइन बीआरटी मंसूबे के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहा, बैनर लगाने या वॉल चौकिंग से मसाइल हल नहीं होंगे। महंगाई की वजह से बीआरटी के काम में ताखिर हुई। सूबाई काबीना ने ठेकेदारों के जायज मुतालबात की मंजूरी दे दी। यूनिवर्सिटी रोड पर तेजी से बीआरटी का काम शुरू हो गया। मार्च तक जना एवेन्यू का काम मुकम्मल हो जाएगा। इंक्वायरी की जो डिटेल्स हैं वो ऐसा लग रहा है कि मतलब मजाक है। फ्लावर शॉप में आग लगती है, बच्चे की वजह से इंसिडेंट हो जाता है। कैटेगोरिकली रिजेक्ट करते हैं ऐसी इंक्वायरी को। आप डाल दें एक बच्चे पर के बच्चे ने आग लगाई, इसके नतीजे में पूरी आग फैल गई, तो भाई आपने क्या किया? हमारा मुतालबा तो पहले दिन से है कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। जमात इस्लामी और एमकेएम ने गुल प्लाजा की इंक्वायरी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा बरकरार। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, सारी जिम्मेदारी बच्चे पर डालकर खुद को बरीउज़ जिम्मा करार दे दिया। इस रिपोर्ट को नहीं मानते। इतने बड़े सानहे की इंक्वायरी के साथ मजाक किया गया। जमीनी हकायक और इंक्वायरी रिपोर्ट्स में जमीन आसमान का फर्क है। जिन लोगों को जिम्मेदार ठहराना था, उन्हें ही कमेटी का सरबराह बना दिया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर ने कहा, कमिश्नर कराची खुद जिम्मेदार हैं। इनकी सरबराही में कमेटी बनी ही नहीं चाहिए थी। आग बुझने के बाद कहा गया रेस्क्यू अमल मुकम्मल हो गया। आग तो लग गई, आप ये बताएं उसके बाद आपने क्या किया? पहले दिन से जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रही है। तानिया में लापता अफराद के लिए खाना का गुल प्लाजा के बाहर एहतजाज। वोसा कहते हैं 12 रोज गुजर गए, उनके प्यारों का कुछ नहीं पता चल रहा। हमें मैयतें दी जाएं। पुलिस हुकाम और इंतजामिया ने मुजाहिरीन से 1-2 रोज का वक्त मांग लिया। सानहे गुल प्लाजा में जाम बहक मजीद 3 अफराद की जेएनए से शनाख्त हो गई।
दो अफराद की शनाख्त कौसर परवीन और अशरफ के नाम से हुई। दोनों का ताल्लुक एक ही खानदान से था। एक शख्स की शनाख्त कलाकोट के हसन के नाम से हुई। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल इंक्वायरी कमीशन कायम करने की सिफारिश। लिखा, मुस्तकबिल में ऐसे सानिहात की रोकथाम के लिए जामे तहकीकात की जरूरत है। जुडिशल इंक्वायरी से जिम्मेदारान का तयन मुमकिन होगा। कराची किला के गुलिस्तानी जौहर के करीब राशिद मिनाज रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल बिगड़ती हुई गाड़ी के नीचे आ गई। मोटरसाइकिल सवार मुजाना तौर पर महफूज रहा। कार में मौजूद मर्द और खातून गाड़ी से उतर कर फरार। जख्मी मोटरसाइकिल सवार अस्पताल मुंतकिल।